जय श्री राम साथियों। जो भी भगवान शंकर के भक्त हैं उनसे हम ये प्रार्थना करते हैं, भोले बाबा को मानने वाले हमारे सभी भाई बहन इस वीडियो को पूरा सुनें। भोले बाबा के जो शरीर पर जो प्रतीक हैं, गले में सांप है, शीश पर गंगा है, शीश के शिखर पर चंद्रमा है, शरीर पर सिंह की चर्म है और साथ में नंदी, हाथ में त्रिशूल, शरीर पर भस्म, जितने भी भोले बाबा के ये सारे प्रतीक हैं, इनके पीछे क्या कारण है, ये क्यों है और इनसे हमको क्या शिक्षा मिलती है। तो आप इसे वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आपको हर एक बात समझ में आएगी। साथियों, युग ऋषि का सद्ज्ञान चैनल में मैं धर्मेंद्र मुकाती आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारतीय संस्कृति में बहुत सारे देव हैं, कहा जाता है 33 कोटि देवता हैं, लेकिन वास्तव में परब्रह्म परमात्मा एक ही है। हम बहुदेववाद को इसलिए मानते हैं कि हमें भगवान का जो स्वरूप पसंद हो हम उसके अनुसार भगवान की अभ्यर्थना करें, उनकी प्रार्थना करें। आइए, भगवान के जितने स्वरूप हैं, हर स्वरूप के पीछे कोई न कोई रहस्य छुपा हुआ है कि ये भगवान, ये देवी के 8 हाथ क्यों है, ये देवता के 5 मुख क्यों है, इनका वाहन ये क्यों है, ऐसे बहुत सारी मान्यताएं। तो आइए, आज हम भगवान शंकर के जो प्रतीक है उनसे क्या शिक्षा लेनी चाहिए, क्या संदेश हमें वो देते हैं, ये हम जानने का प्रयास करते हैं। उनके, भगवान शंकर के सिर में से गंगा निकलती है, तो गंगा पवित्रता से परिपूर्ण है और माँ गंगा पवित्रता का प्रतिनिधित्व करती है। यानी हमारा आचरण, हमारा जीवन पवित्रता से भरा होना चाहिए। भगवान शंकर के शीश पर गंगा माता हमको पवित्रता पूर्ण जीवन जीने की शिक्षा देती है। फिर उनके, भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, तो चंद्रमा जो है शांति, शीतलता और प्रकाश का प्रतीक है। हमें बड़े से बड़े संकट में भी शांति रखनी चाहिए, हमें अपने दिमाग को शीतल शांत रखना चाहिए। और जिस प्रकार से चंद्रमा प्रकाश फैलाता है और उसका प्रकाश सबके लिए आनंददायी होता है, इसी प्रकार हम भी अपने आचरण और व्यवहार से समाज में एक अच्छा प्रकाश फैलाएं और हमारा मस्तिष्क ज्ञान गंगा की तरंगे प्रवाहित करे, संतुलित, शांत, शीतल और प्रकाशपूर्ण रहे। तो समझना चाहिए कि शंकर जी की भक्ति एक दिव्य अनुभूति के रूप में हमारे अंदर उत्पन्न हो चली। कितनी बढ़िया यहाँ पर बात कही गई है। फिर यहाँ पर एक और चीज है कि शंकर भगवान ने अपने गले में विष को धारण किया, तो यहाँ पर विष सारे संसार में बिखरा पड़ा है, अपने को भी उस विष से संपर्क रहेगा ही, क्योंकि संसार में सभी जगह विष फैला है, तो हम भी उससे दूर तो नहीं रह सकते। फिर उसे उगले तो कटुता और द्वेष बढ़ेगा। अगर आपने उगला तो समाज में कटुता बढ़ेगी, द्वेष बढ़ेगा, और पेट में पीते हैं तो आत्मघात होगा, तो भी परेशानी होगी। इसलिए उचित यही है कि इसे गले में ही अधर टांगे रखा जाए, न उगला जाए और न निगला जाए। अपने को न घृणा की आग में जलाएं और न क्रोध से दूसरों को संतप्त करें। शंकर जी इसी तत्व ज्ञान के प्रतीक हैं। विष उनके कंठ में स्थापित है। समुद्र मंथन से निकले विष से संसार को बचाने के लिए उन्होंने विष को अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। विश्व शांति के लिए हमें ऐसा ही दुस्साहस करने सकने की हिम्मत बंधे। तो समझना चाहिए कि शंकर जी की भक्ति का उदय अपने अंतःकरण में हो रहा है। अगर आप भी संसार के कल्याण के लिए, संसार के भले के लिए इस प्रकार से आपके अंदर भी भाव आए, आप संसार का विष पीने के लिए तैयार हो जाएं, तो समझ लीजिए कि शंकर भगवान की भक्ति आपके अंदर
उदित हो रही है। सर्प शंकर जी के सहचर हैं, साथी हैं, उनके गले से लिपटे रहते हैं। दुष्ट और दुर्गुणी व्यक्तियों को प्रेम, सहानुभूति, करुणा और समीपता से ही सुधारा जा सकता है। यहाँ पर कहा गया है कि भगवान भोलेनाथ के गले में हमेशा सहचर के रूप में सर्प लिपटे रहते हैं। उसी प्रकार दुष्ट और दुर्गुणी व्यक्तियों को प्रेम और सहानुभूति, करुणा और समीपता से हम सुधार सकते हैं, जिस प्रकार से शंकर जी ने अपने प्रेम से सर्पों को वश में किया है। यह निष्कर्ष शिव जी की सर्प समीपता से निकाला जा सकता है। उनके साथी सहचर भूत प्रेत, तनु छीन को अतिपीन, पावन को अपावन तन धरे जैसे थे। पिछड़े हुए, उलझे हुए, टूटे हुए, निराश और गिरे हुए लोगों को उपेक्षा के गर्त में नहीं फेंका जाना चाहिए। शिवजी अपनी बारात में इन्हीं चित्र विचित्र नंदी गणों को लेकर आए थे। पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हमारी गतिविधियां भी ऐसी ही होनी चाहिए। मरघट में निवास, शरीर पर भस्म लेपन, गले में मुंडमाला, यह बताती है कि मृत्यु को भुलाया न जाए, जीवन की नश्वरता को ध्यान में रखा जाए और मरणोत्तर जीवन में अपनी शुद्धताएं कितना संकट खड़ा कर सकती है, उसे बार बार विचारता रहा जाए। मृत्यु की तैयारी में जीवन का सदुपयोग, यही तत्व ज्ञान है। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, जिसके आधार पर व्यक्ति धार्मिकता और आध्यात्मिकता को सच्चे मन से अपना सकता है। शंकर जी का अनुमान करने वाला भक्त मरघट में भले ही निवास करे, भस्म लेपन भले ही न करे, पर जीवन की तरह मृत्यु को भी स्वागत योग्य बनाने की तैयारी अवश्य कर ले। शंकर जी सिंह की खाल यानी चर्म पहनते हैं और उनका वाहन बैल है। सिंह के समान निर्भीक, साहसी और शूरवीर ही अपने कलेवर को भगवान का प्राण प्रिय आवरण बना सकने में सफल होते हैं। बैल के समान परिश्रमी, संतुलित और उत्तरदायित्वों का भार कंधे पर प्रसन्नता पूर्वक वहन करने वाले लोग ही भगवान के वाहन, पार्षद और निकटवर्ती हो सकते हैं। सद्गुणों के साथ परमेश्वर का अनुग्रह, प्रेम, प्रकाश, सानिध्य जुड़ा हुआ है। यह तथ्य उनके शरीर पर धारण किए हुए व्याघ्र चर्म और वाहन वृषभ के अलंकार से स्पष्ट होता है। रामायण में मंगलाचरण में तुलसीदास जी ने भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों की अभिव्यक्ति में भवानी को श्रद्धा और शंकर को विश्वास के रूप में प्रतिपादित किया है। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं के पीछे भी बहुत सारे अलंकार, रहस्यवाद छिपा है। ब्रह्मा जी ने पराशर देवताओं को इकट्ठा करके उनकी थोड़ी थोड़ी शक्ति लेकर दुर्गा का सृजन किया, और जिसके द्वारा असुरों का पराभव और देवताओं का उत्कर्ष संभव हुआ। इसलिए हर देवता से हमें कोई न कोई शिक्षा मिलती है, जैसे अभी हमने भगवान भोलेनाथ के बारे में सुनी और समझी। तो इस बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। भगवान आप सबका कल्याण करे। ओम शांति।